हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये हमारा रीजनिंग का 31वां पार्ट है। इससे पहले हम रीजनिंग के 30 पार्ट करवा चुके हैं जिनको आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस रीजनिंग के 31वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 31वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुने। यानी कि यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको बताना है कि जिस प्रकार से जे यू वी आर का संबंध है जे वी यू आर के साथ, उसी प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है कि डी आई एम ओ का रिलेशन किसके साथ होगा। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहां पर देखो जे यू वी आर का रिलेशन जे वी यू आर के साथ किस प्रकार से है, उसी प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है कि डी आई एम ओ का संबंध किसके साथ होगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या किया गया है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखो पहले में क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है जे यू वी आर और इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है जे वी यू आर। अब इसी प्रकार से आपको किसका फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है डी आई एम ओ को, बताना है कि इसका रिलेशन किसके साथ होगा। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले पहले के अंदर देखो, यहां पर देखो जे यू वी आर को उसने जे वी यू आर किस प्रकार से लिखा है। तो यहां पर देखो उसने लिखा है जे को जे लिख दिया, यहां पर एंड के अंदर देखो आर को आर लिख दिया। उसके बाद में देखो u और v को क्या किया है, इनको क्रॉस करके लिखा गया है। यानी कि u को इस तरफ लिखा गया है और v को इस तरफ लिखा गया है। सेम रूल फॉलो करेंगे इसके अंदर। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर j को j लिखा है तो हम क्या करेंगे d को d लिख देंगे, ऐसे कैसे d लिख देंगे। उसके बाद में एंड में r का r लिखा गया है तो यहाँ हम क्या करेंगे o को o लिख देंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर इनको क्रॉस करके लिखा गया है u और v को, तो हम क्या करेंगे i और m को क्रॉस करके लिख देंगे। यानी कि पहले लिख देंगे m और उसके बाद में लिख देंगे i। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा डी एम आई ओ। तो अब आपको देखना है कि डी एम आई ओ आपको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपको दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि सेकंड प्रश्न नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को रोक के आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर देखो 15 का संबंध बता रहा है 6 के साथ, यानी कि 15 को लिखा गया है 6। इसी प्रकार से आपको बताना है कि 87 का संबंध किसके साथ होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखो कि 15 से उसने 6 कैसे लिखा होगा। तो यहां पर देखो 15 दिया गया है और 15 से क्या लिखा गया है 6। तो यहां पर देखो कि 15 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो यहां पर देखो 15 मिलकर बना है 1 और 5 से। जब इन दोनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, जो कि यहां पर दिया गया है। सेम रूल लगाएंगे किसके अंदर, 87 के अंदर। यानी कि यह 87 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो ये मिलकर बना है 8 और 7 से। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो 8 और 7 हो जाएगा 15। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी 15। तो 15 यानी कि जिस प्रकार से 15 का रिलेशन 6 के साथ है तो 87 का रिलेशन हो जाएगा किसके साथ, 15 के साथ। अब आपको देखना है कि 15 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपको दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
दिए गए प्रश्न में विषम समूह की पहचान करें। यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से आपको विषम समूह की पहचान करनी है। किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले हमने एक वीडियो के अंदर भी बताया था कि विषम समूह की पहचान कैसे करते हैं। हर में अलग अलग लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर देखो हमने बताया था कि हम पहले क्या करते हैं, 2 से भाजित करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि 25 के अंदर हम 2 का भाग दे सकते हैं। तो सर 25 तो 2 से नहीं कटेगा, यानी कि 2 का भाग 25 में पूरी तरह से नहीं जाएगा। तो सेम लॉजिक लगाएंगे इसके अंदर, यानी कि 52 के अंदर भी लगा के देखते हैं। तो हाँ सर 52 तो 2 से कट जाएगा, यानी कि 26 दुआ हो जाएगा 52। अब इसी प्रकार से देखो कि क्या 34 भी 2 से कट जाएगा? तो हाँ जी 2, यानी कि 34 भी 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि 2 से 34 को काट देंगे तो कट जाएगा 17 दूना 34। सेम लॉजिक लगाएंगे 45 के अंदर, क्या 45 2 से कट जाएगा? तो 45 भी 2 से नहीं कटेगा। यानी कि इस प्रश्न को हम 2 से भाजित करके तो सोल्व नहीं कर सकते। अब सेकंड लॉजिक हम क्या लगाएं कि ये प्रश्न सोल्व हो जाए और हम विषम समूह की पहचान करें। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यहाँ पर आपको देखना है कि ये सभी संख्याएं आपस में किन किन संख्याओं से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले यहां पर देखो क्या है 25, और यहां पर देखो कि 25 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो ये मिलकर बना है 2 और 5 से। तो यहां पर देखो इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को भी चेक करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 52 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है? तो ये मिलकर बना है 5 और 2 से। तो इन दोनों को भी हम क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ऑप्शन सी को भी चेक करना है। यानी कि 34 किन किन से मिलकर बना है? तो 34 मिलकर बना है 3 और 4 से। तो दोनों को हम आपस में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 और 4 हो जाएगा 7। सेम रूल लगाएंगे ऑप्शन डी के अंदर, यानी कि 45 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है? तो ये मिलकर बना है 4 और 5 से। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी आपस में जोड़ देंगे। तो देखो 4 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इनमें से विषम समूह कौन सा है। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की संख्याओं को जब हमने आपस में जोड़ा तो कितना आया, सभी के अंदर 7 हमको देखने को मिला। जबकि ऑप्शन डी की संख्याओं को हमने आपस में जोड़ा तो कितना मिला, तो हमें मिला 9। यानी कि ऑप्शन डी इनमें से क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए वैकल्पिक शब्दों से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर आप सभी के सामने एक शब्द दिया गया है और इस शब्द के अंदर जो अक्षर प्रयोग किए गए हैं उन अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहां पर देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको जब भी देखने को मिले तो सिंपल ट्रिक क्या करना है, यानी कि यहां पर आपको एक शब्द दिया जाएगा और इस शब्द में क्या करना है, जितने भी अक्षर दिए गए हैं उन सभी अक्षरों का मैच इन चारों ऑप्शनों से करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखो ऑप्शन ए को हम चेक करेंगे। तो यहां पर देखो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है RETREAT। तो अब क्या करना है, इन सभी अक्षरों को चेक करना है कि इस शब्द के अंदर दिए हैं क्या। तो यहां पर देखो R है, तो यहां पर देखो R दिया गया है, उसके बाद में E है तो यहां पर देखो E भी दिया गया है, फिर है T तो यहां पर देखो T भी दिया गया है, फिर क्या है R तो यहां पर देखो आर भी दिया गया है, उसके बाद में क्या है ई, तो यहां पर देखो ई भी दिया गया है, फिर क्या है ए, तो यहां पर देखो इस शब्द के अंदर ए नहीं दिया गया है, उसके बाद में देखो क्या है टी, तो यहां पर देखो टी भी दिया गया है। यानी कि ऑप्शन ए के अंदर जो ए शब्द ए अक्षर है ये इस शब्द के अंदर नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को भी चेक करेंगे, क्या इनमें से और भी नहीं बनाए जा सकते हैं, तो इसी प्रकार से चेक करेंगे। तो यहां पर देखो सेम रूल लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसके अंदर ए नहीं है। तो इसी प्रकार से हम चेक करेंगे ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी के अंदर देखो क्या है
REPENT। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है R, तो यहाँ पर देखो R दिया गया है। उसके बाद में क्या है E, तो यहाँ पर देखो E भी दिया गया है। फिर क्या है P, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर P भी दिया गया है। फिर क्या है E, तो यहाँ पर देखो E भी दिया गया है। फिर क्या है N, तो यहाँ पर देखो N भी दिया गया है। फिर क्या है T, तो यहाँ पर देखो T भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी बनाया जा सकता है। सेम रूल लगाएंगे तीसरे के अंदर, यानी कि ऑप्शन सी के अंदर है। तो ऑप्शन सी के अंदर देखो क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है DEEPEN। सेम रूल लगाएंगे, यानी कि इन सभी अक्षरों को इसके अंदर चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है D, तो यहाँ पर देखो D दिया गया है। उसके बाद में क्या है डबल E, तो यहाँ पर देखो डबल E भी दिया गया है। अब आगे क्या है PE, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर आपको P भी दिया गया है और E भी दिया गया है। आगे क्या है N, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर N भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी भी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से हम चेक करेंगे ऑप्शन डी को। तो यहां पर देखो ऑप्शन डी में क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है DEPEND। तो इसको देखो चेक करो इन सभी अक्षरों को कि क्या इसके अंदर ये मिलेंगे। तो यहां पर देखो पहला क्या है D, तो यहां पर देखो D दिया गया है। उसके बाद में क्या है E, तो यहां पर देखो E भी दिया गया है। फिर क्या है P और E, तो यहाँ पर देखो P भी दिया गया है और E भी दिया गया है। फिर क्या है लास्ट में N और D, तो यहाँ पर देखो N भी दिया गया है और D भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी भी बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर हमारे सामने जो शब्द दिया गया है, इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके हम ऑप्शन बी को भी बना सकते हैं, ऑप्शन सी को भी बना सकते हैं और ऑप्शन डी को भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि नहीं बनाया जा सकता, तो इन सभी में से जो ऑप्शन ए है ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर जो ए अक्षर है ये इस शब्द के अंदर नहीं दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। उनमें मोहन कालू और राजू के बीच में है और राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। इसी तरह अमित कालू के दाईं ओर है। तो बताओ सबसे दाईं ओर कौन बैठा है। यानी कि ऐसा प्रश्न हर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का। यानी कि आपको क्या करना है, सेम प्रश्न के साथ साथ चलना है और ये प्रश्न बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखो आपको क्या बोला गया है। आपको प्रश्न में बोला गया है कि 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस साइड में होती है। तो यहां पर देखो पहले एक बार आपको बता देते हैं रफ के अंदर। तो यहां पर देखो यहां पर 4 दिशाएं नॉर्मल आपको याद रखनी होती हैं। तो यहां पर देखो ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा, नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा और यहां पर देखो यहाँ पर हो जाएगी पूर्व दिशा और इधर होती है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो आपको सिंपल इन चारों दिशाओं को याद रखना है। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि 5 मित्र दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो दक्षिण देखो नीचे की ओर है। सिंपल, आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ हम समझाने वाले हैं, आपको बहुत आराम से समझना है। समझने के बाद में आप स्वयं सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दक्षिण दिशा नीचे की ओर है। तो कैसे करेंगे, 5 मित्र दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगी, एक पंक्ति हो जाएगी और इसके अंदर 5 मित्र किधर, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ पर देखो 5 मित्र हो जाएंगे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साथ के साथ दिशाएं भी याद होनी चाहिए। यानी कि नीचे की ओर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखो इधर तो हो जाएगा बायां, यानी कि इनका साइड हो जाएगा, इधर कौन सा हो जाएगा बायां और इधर क्या हो जाएगा दायां, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आगे चलना है। ठीक है, तो यहां पर देखो आगे क्या बोला गया है, उनमें मोहन कालू और राजू के बीच में है। तो यहां पर देखो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखो मोहन कहां पर है, बीच के अंदर, किसके बीच में है, कालू और राजू के बीच में। तो यहां पर देखो पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे कालू। ठीक है, यहां पर हो जाएगा कालू और फिर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा राजू। ठीक है, राजू हो गया। अब बोल रहा है कि मोहन इन दोनों के कहां पर है, बीच में। तो यहां पर कौन हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मोहन। ठीक है, बीच के अंदर हो गया मोहन, राजू और कालू के बीच में कौन हो गया, मोहन। अब इसी प्रकार से आगे आपको क्या करना है, चलना है। और राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर बैठा है।
तो यहाँ पर देखो दायां किधर है, इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे कौन बैठा है, राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रवीण। अब देखो क्या बोला गया है कि प्रवीण यानी कि राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। तो यहाँ पर देखो इधर क्या है बायां और इधर क्या है दायां। तो यहाँ पर देखो प्रवीण के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, राजू। इतना सोल्व हो गया। आगे चलो, आगे बोल रहा है कि इसी तरह अमित कालू के दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर देखो ये कौन है, कालू, और कालू के ठीक देखो दायां इधर हो जाएगा। तो दाईं ओर कौन बैठा है, तो दाईं ओर बैठा है अमित। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा अमित, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे अमित। अब आगे चलो, आगे बोल रहा है कि यानी कि कालू के दाईं ओर बैठा है अमित, ठीक है। तो सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, तो यहां पर देखो दायां किधर हो जाएगा, तो दायां है इधर और इधर क्या है बायां। प्रश्न में बोला गया है कि दाईं ओर यानी कि सबसे दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहां पर देखो दायां इधर है, तो सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, तो यहां पर सबसे दाईं ओर बैठा है अमित। तो अमित देखो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सेम प्रश्न की लाइनों के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपका प्रश्न बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इन चारों में से कौन सी आकृति रखें कि ये उत्तर आकृति पूरी हो जाए। तो यहां पर देखो कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम आपको अलग अलग से समझाएंगे कि क्या हुआ है। सबसे पहले देखो यहां पर भी यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर यहां पर एक सर्किल दिया गया है और इस सर्किल में 1/4 हिस्सा छोड़ दिया गया है, यानी कि ये वाला हिस्सा छोड़ा गया है। तो यहां पर देखो अलग अलग कलर से हम आपको बहुत ध्यान से समझाएंगे। यानी कि इसके अंदर तीसरा हिस्सा चौथा हिस्सा यहां से छोड़ा गया है। तो यहां पर देखो पहला, तो यहां पर देखो चौथा हिस्सा यहां पर ये वाला हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहां पर एक इस प्रकार से क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है जिसके अंदर एक हिस्सा छूट रहा है। तो यहां पर देखो ये एक वृत्त का हिस्सा हो जाएगा। तो ये यहां से यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो आधे सर्किल के बाद में यहां से ये वाली लाइन हो जाएगी। उसके बाद में क्या छूट रहा है, यहां पर एक आयत जैसा और बन रहा है। यहां से देखो देखो ऊपर से आ रहा है, ध्यान से देखो इसको। तो यहां से देखो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से। तो यहां पर एक हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है। यहां से ध्यान से देखोगे तो यानी कि इसके अंदर तो देखो पहली आकृति के अंदर तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहां पर देखो बाहर निकाल दिया, बाहर इसमें निकला नहीं है। उसके बाद में सेकंड आकृति को देखो, ध्यान से देखो, यहां पर देखो एक क्या है आधा वृत्त जो हमारे पास है। उसके बाद में ये वाली लाइन जो छूट गई थी ये वाली, ठीक है। उसके बाद में ध्यान से देखो ये वाली, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। यानी कि ऑप्शन बी की आकृति को यदि हम इसके अंदर लगा देंगे तो यहां पर यह आकृति पूरी हो जाएगी। अब इसी प्रकार से देखो ऑप्शन तीसरे के अंदर है तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो सर्किल ही अलग दिया गया है। उसके बाद में देखो यहां पर चौथे के अंदर देखो, तो चौथे के अंदर भी देखो यहां पर सर्किल दिया गया है, उसके बाद में लाइन, लेकिन ये वाली लाइन इसके अंदर नहीं दिया है, इसलिए ये चौथा भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। यानी कि सेकंड वाली आकृति को हम इस आकृति के अंदर रख देंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और रोज सुबह 7 बजे आपको इस चैनल पर रीजनिंग की क्लास देखने को मिल जाएंगी। और यदि आप सीटी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर आपको सुबह 11 बजे राजस्थान जीके की क्लास भी देखने को मिलेंगी।